हे गाइस, सत श्री अकाल जी। की हाल चाल ने? वधिया गाइस। आज एक इंसिडेंट शेयर करने आया हूँ आप लोगों के साथ। थोड़ा मज़ेदार भी है और थोड़ा ट्रैजिक भी है। ट्रैजिक मेरे लिए, मज़ेदार बाकियों के लिए। सो टुडे आई हैड अ मॉर्निंग फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलुरु। आई वाज कमिंग हियर बिकॉज ऑफ माई सम प्रोफेशनल एजेंडा एंड मेरी मॉर्निंग कुछ 8 बजे की फ़्लाइट थी और मैं 10:30 के आसपास यहाँ पे था। एंड देन आई फाइनली टुक अ कैब from the airport, and I came to the place where I was supposed to check in. And in this duration, जब मैं गाड़ी पर से उतरने लगा तो अचानक से because I was having a lot of stuff that I was carrying in my hand, अचानक से मेरा जो ऑफिशियल फ़ोन है वो कहीं स्लिप करके गाड़ी के अंदर गिर गया और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं गाड़ी पर से उतरा एंड आई केम इन साइड द होटल. And within the first 5 minutes, I realized that I do not have my official phone, and I tried contacting the Uber driver. I tried to search his number on the Uber app. To my surprise, there was no number. There was no way to contact your driver once your trip ends. And there is a help section though. बहुत बड़ा हृदय है इन लोगों का, बहुत बड़ा दिल है. एंड इन्होंने एक सेक्शन बना रखा है डेडिकेटेड टू हेल्प. एंड हेल्प सेक्शन में जा कर के आई रेज्ड कंसर्न wherein I told them that I have lost my phone and my mobile number and my name and my alternate contact number and my blood group and all that bullshit. And then finally, after 15-20 minutes, which was a prolonged period for somebody like a cab driver to take another passenger to a certain distance, एक मैसेज आता है जिसके ऊपर उस ड्राइवर का नंबर लिख करके आता है. एंड आई इमीडिएटली ट्राई टू कॉन्टैक्ट द ड्राइवर, बट ड्राइवर से कॉन्टैक्ट हो नहीं पाता इनिशियली. और कुछ टाइम बाद जब ड्राइवर फ़ोन उठाता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि जी आपकी गाड़ी के अंदर मेरा फ़ोन छूटा हुआ है, ऐसे ऐसे है. एंड सिंस आई वॉज ऑलरेडी ट्रैकिंग माई फ़ोन ऑन फ्रॉम माई अदर फ़ोन थ्रू दैट फाइंड माई फ़ोन डिवाइस एप्लीकेशन, तो आई कुड सी दैट इट वॉज मूविंग एंड आई कुड सी दैट इट वॉज ऑन द सेम एरिया वेयर द कैब वॉज. तो आई टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा है. एंड देन देयर इज़ अ ऑप्शन कि आप अपने फ़ोन पर रिंग करा सकते हो एंड ऑल दैट स्टफ. तो मैंने उसको कराया. आई कुड इवन हेयर कि मेरा फ़ोन पीछे से टिंग टिंग कर रहा है, लेकिन ड्राइवर वॉज लाइक कि नहीं नहीं सर, यहाँ तो कोई फ़ोन नहीं है, अभी तो मैं ट्रिप कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं ट्रिप कंप्लीट करके आपको कॉल करता हूँ. देन ही डिसकनेक्टेड द फ़ोन एंड ही स्टॉप्ड आंसरिंग माई कॉल. कुछ टाइम बाद अराउंड 12:15 12:13 के आसपास तक मैं उसको ट्रैक करता हूँ. 12:13 12:15 के आसपास मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है. स्विच ऑफ हो जाता है तो आई अगेन कॉल हिम एंड आई टेल हिम कि सी माई नंबर हैज़ जस्ट बीन स्विच्ड ऑफ. तो आप कहाँ पे हो? आप एयरपोर्ट पे खड़े हो? एंड ही इज़ लाइक हाँ सर मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ. तो मैंने बोला अपनी गाड़ी में चेक करो. कहता सर मेरी गाड़ी में तो कोई भी फ़ोन नहीं है. तो मैंने बोला क्या आपकी गाड़ी में कोई पैसेंजर बैठा था? उसने बोला हाँ सर मेरी गाड़ी में पैसेंजर बैठा था. हम हो सकता है वो पैसेंजर लेकर के उतरो, आप प्लीज़ उस पैसेंजर के ऊपर रोको. एनी विच वे सी इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट. अगर वो सच बोल रहा था तो वो एक्चुअली कस्टमर को नहीं रोक सकता, और अगर वो झूठ बोल रहा था तो एवरीबडी नोज बैड इंटेंशन के नॉट बी जस्टिफाइड बाई एनी मीन्स, और आप उसको जज भी नहीं कर सकते हो. तो मैंने खैर उतना सोचा नहीं, बट एनी विच सो फार सो गुड चला गया. मज़े की बात सुनना. मज़े की बात यह है कि उसके बाद आई गेट ऑन द फ़ोन कॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल, there is no possible way for you, for a normal human being, not a tech savvy kind of a person, but for a normal human being to contact Uber. Even that that chat bot thing that they have कि आप initially आप उस पर जाओ and you start chatting and you give, उस पर इनके एग्जीक्यूटिव को 4.5 घंटे लगे मुझे रिप्लाई करने में. आई हैव विजुअल एविडेंस, मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है मेरे फ़ोन के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर. 4.5 घंटे बाद इनका रिप्लाई आया कि हेलो सर दिस इज़ योर कंसर्न, ओके वेरी नाइस, हैव यू ट्राइड कॉन्टैक्टिंग द ड्राइवर. 4.5 घंटे बाद दिस इज द कम बैक दैट ऊबर हैज़ कि हैव यू ट्राइड कॉन्टैक्टिंग द ड्राइवर, दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू. एनी वेज सो खैर किसी तरह ढूंढ ढांड के मैं इनके एक इमरजेंसी सर्विस तक पहुंचता हूँ. और इमरजेंसी सर्विस में आई ट्राइड टू टेल देम कि जी ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, कैन यू प्लीज़ आस्क द ड्राइवर और प्रेशराइज हिम और टेल हिम कि ऐसा कुछ करे. एंड the only line that they kept on repeating like a broken record was that sir this is not under our policy, this is not under our policy. There is a customer, there is a consumer of your service, you're representing a service industry Uber, and आपके एग्जीक्यूटिव्स ये कहते हैं कि सर हमारी पॉलिसी नहीं है आपको हेल्प करना, राइट? तो जी पॉलिसी है क्या आपकी?
This is my straight question to Uber. If you ever watch this video, what is your policy? There is no way to contact you. There is no button. There is no number. Right? There should be a number on your application which should be valid for, say, I'm not asking it to be valid for the next 24 hours. I'm asking it to be valid for the next 30 minutes. Somebody gets out from the cab, leaves something which is valuable to him. कुछ important document ही छूट गया उसके गाड़ी के अंदर, है ना. एक कोई ऐसा तो जगह अपने एप्लीकेशन पे दे करके रखो कि आप इमीडिएटली उस राइड पे जाकर के उस ड्राइवर को या आप किसी कस्टमर के एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट करके बता सको कि दिस इज़ माय प्रॉब्लम. दे कैन इमीडिएटली कांटेक्ट द ड्राइवर. दे कैन आस्क हिम टू स्टॉप और गो बैक टू द लोकेशन. कितना मुश्किल काम नहीं है उबर. अगर ये आप करना चाहो ना तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है. लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी. खैर, एनी विच वेज, द मोमेंट माई फ़ोन गॉट स्विच्ड ऑफ, आई वॉज प्रिटी मच अश्योर्ड दैट मेरा फ़ोन दोबारा नहीं मिलेगा. एंड मुझे खैर ऑनेस्टली इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता. ठीक है, ऑफिशियल फ़ोन था, चला गया, नया खरीद लेंगे भाई, जान थोड़ने लेके चली गई कोई. बट माई पॉइंट इज़ कि उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया. पुलिस स्टेशन जाके मैंने FIR वगैरह कराने के लिए गया. वहाँ पे पुलिस तो हर जगह एक जैसी होती है. पहले एक गया, फिर एक जगह उसने बोला जी हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, वो वाले फला थाने में जाओ. जी मैं फला थाने में चला गया. वहाँ पे जाकर के उन्होंने सीनियर इंस्पेक्टर में भी कोई चीज़ नहीं थी. वहाँ पे एक कांस्टेबल जैसा बंदा था जिसको लाके सामने खड़ा कर दिया. उसने बोला सर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उस एप्लीकेशन के अंदर आप अपनी कंप्लेंट डाल दो, हम देख लेंगे क्या करना है. आई एम वेरी नाइस. आई हैव ज़ीरो होप्स कि मेरा कभी फ़ोन मिलेगा. किसी का नहीं मिलता. मुझे नहीं पता किन लोगों के फ़ोन आज तक चोरी हुए और मिल गए. अगर तुम्हारा कभी फ़ोन चोरी हुआ है या तुम्हारा फ़ोन कभी गुमा है और वापस मिल गया है पुलिस वालों की मदद से, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स कि भैया कहाँ हुआ है. ऐसे पुलिस वालों को मेरा नमन है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है. तो खैर, नो फॉल्स होप्स. मुझे पता है फ़ोन नहीं मिलेगा, इट्स ओके. लेकिन द पॉइंट इज़ गाइज, अगर आप साउथ आते हो, ठीक है, स्पेसिफिकली साउथ के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ऊबर की सर्विस यहाँ पे जितनी घटिया मैंने देखी ना, इससे घटिया मैंने कहीं नहीं देखी. ठीक है. इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ ना, जहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है ना टू रिप्लेस ओला, ऊबर, ऑल दीज एप्लीकेशंस विद मेरू इज़ 1000 times बेटर. आई हैव एक्सपीरियंस इट पर्सनली. मेरू कैब्स आर वे मोर बेटर. देयर ड्राइवर्स आर वे मोर डिसेंट. द बेस्ट पार्ट इज़ कि मेरू कैब का जो ड्राइवर है ना, वो मेरू कैब का ही ड्राइवर है. वो एक राइड मेरू की, दूसरी राइड ओला की और तीसरी ऊबर की नहीं बिठा के जाता. वो सिर्फ मेरू चलाता है. ठीक है. एंड ही इज़ होली रिस्पॉन्सिबल. उसका नंबर आपके साथ शेयर होता है आपके ड्राइवर का. ड्राइवर को आप कभी भी कॉल कर सकते हो और ड्राइवर से बात कर सकते हो. ड्राइवर आपकी बात सुनेगा. ये बेवकूफ़ जो ऊबर वाले किसी को उठा करके गाड़ी आधे से ज़्यादा के पास शायद लाइसेंस भी नहीं होते होंगे. ये जो ऐसे मुंह उठा करके रख लेते हैं ना, ये मैं तो कह रहा हूँ जहाँ पॉसिबल है ना, स्टॉप यूजिंग ओला, ऊबर, स्टार्ट यूजिंग मेरू कैब्स. वे मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एज वेल. ओला और ऊबर की आज की प्राइसिंग, मेरी किस्मत माड़ी थी. मैं उतरा और मेरे को कुछ नहीं समझ में आया. मैंने सीधे फ़ोन खोला, सामने ऊबर दिखाई दिया, मैंने ऊबर से बुक कर लिया. ठीक है. आई वॉज रियली टायर्ड, मेरे पास हिम्मत नहीं थी. लेकिन जब मैं ये सारे इंसिडेंट्स हो गए एंड देन आई चेक्ड द एक्चुअल फेयर कि अगर मैं मेरू से आता तो मुझे कितना पड़ता, तो इट वॉज 70% ऑफ वॉट आई पेड टू दिस ऊबर गाय. चीप है, बेटर है, इनकी सर्विसेज बेटर है, इनके ड्राइवर्स बेटर हैं, एंड देयर ड्राइवर्स आर सुपर पोलाइट, दे आर रेडी टू हेल्प. मुझे अभी तक ये नहीं पता ये जो ड्राइवर आज ऊबर की तरफ से मुझे मिला, ये मेरा फ़ोन उसके पास है. एक्चुअली में कोई कंज्यूमर शायद पीछे बैठा था उसके सर्विस का, जिसने उतरा और उसको मेरा फ़ोन नज़र आ गया, लेके उतर गया. वॉट एवर इट वॉज. सी आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट. बट अगर गाइज ट्रैवल करना है ना कहीं पर, अगर आपको लगता है कि मेरू इज़ एन ऑप्शन फॉर यू, जहाँ पे मेरू कैब्स अवेलेबल हैं, मेरू कर लो. ओला और ऊबर को ना मैं तो कह रहा हूँ इंडिया से बॉयकॉट कर देना चाहिए. इतनी घटिया सर्विसेज हैं. कोई ईमान धर्म नहीं है, कोई प्राइस स्लैबिंग नहीं है इनकी. ठीक है. मर्जी से कोई भी स्लैब चल रही होती है. बारिश हो गई, कैब के प्राइसेस हो जाएंगे. जिस जगह के हम 300 रुपये देते हैं, उस जगह कैब का फेयर हो जाएगा 800 रुपये. क्यों भाई? बढ़ाओ. मैं कह रहा हूँ सरचार्जेस डालो, लेकिन आप दुगना सरचार्जेस डाल रहे हो. जहाँ 300 रुपये की कैब होती है वहाँ 800 रुपये की कैब. मैं एयरपोर्ट जाता हूँ 400 रुपये में अपने घर से. जब मैं गुड़गांव से दिल्ली एयरपोर्ट जाता हूँ, T3 वगैरह जाता हूँ, मैं जाता हूँ 400 450 रुपये में. जब मुझे वापस आना होता है गुड़गांव, वही कैब के रेट्स 900, 1000, 1200, 1500.
मैंने 1800 तक देखा हुआ है उसमें कैब का प्राइस। ये कोई लेजिट है काम? और उसमें भी इनके ड्राइवर्स राइड पिक नहीं करेंगे, पिक करेंगे कैंसिल कर देंगे। देर इज़ नो वे टू कम बैक। कोई ड्राइवर आपकी राइड कंफर्म करता है, 5 मिनट आप वेट कर रहे हो, आपको लगा हाँ जी राइड कंफर्म हो गई, आप तो चिल मार के बैठे हुए हो ना, और थोड़ी देर बाद आप अपना फ़ोन उठा के देखते हो, कहते हो जी वो दोबारा से कोई ड्राइवर ढूंढ रहा होता क्योंकि पहले ड्राइवर ने कैंसिल कर दी। अरे अगर ड्राइवर ने कैंसिल कर दी उसके अगेंस्ट कंप्लेंट ऑप्शन बनाओ कि कैसे को उसने किया। अगर नहीं जाना था उसको तुरंत कैंसिल करना चाहिए, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। 5-5 मिनट 10-10 मिनट वेट करा के लोग कैंसिल कर देते हैं क्या? ये इनके ऊबर ड्राइवर्स, ये इनके ओला ड्राइवर्स की औकात है। तो गाइज़ मेरी तो भैया सबके साथ यही रिक्वेस्ट है, मेरी माननी है मानो, नहीं माननी हो मत मानो, लेकिन मैं तो अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जी मेरू इज़ 1000 times बेटर देन ओला उबर। एंड दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, दिस इज़ not because Meru has asked me to say anything. I'm just saying because I really felt pissed off today. I felt like punching somebody in the face. एक और छोटा सा इंसिडेंस है बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो। उसके बाद क्या होता है, अभी मतलब इस पूरे इंसिडेंस को कुछ 5 साढ़े 5 6 घंटे बीत जाते हैं, और उसके बाद मुझे एक ऊबर के किसी एग्जीक्यूटिव की कॉल आती है, एंड ही वाज लाइक कि क्या मेरी बात अनुभव जी से हो रही है? एंड आई वाज लाइक यस, आप अनुभव से बात कर रहे हो, बताइए। एंड ही वाज लाइक, ये सर मुझे पता चला कि आज की ट्रिप के अंदर आपको कुछ 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 कंसर्न था, आपका कोई सामान छूट गया था। एंड you know, to a certain point I was not even angry, I was disappointed कि आप किसी कस्टमर को 5.5 6 घंटे बाद कॉल करके एक तो आप उसको याद दिला रहे हो कि उसके साथ आज दिन में क्या हुआ है, और उसके अलावा आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं कि क्या हुआ है उसका। मतलब rather than calling somebody and asking क्या मेरी बात अनुभव जी से हो रही है, you can simply say कि सर दिस इज़ अपॉलॉजी कॉल, मैंने आपको अपोलोजाइज करने के लिए फ़ोन किया कि सर आई हर्ड कि आपके साथ आज ऐसा हुआ, यू लॉस्ट योर फोन इन साइड द कार, लेट मी हेल्प यू एज इन द बेस्ट पॉसिबल वे दैट आई कैन। ऐसा कुछ जिससे एटलीस्ट आपको कुछ नहीं, यहाँ मेंटल पीस मिल जाता है कि चलो देयर इज समबडी हु इज लिसनिंग टू यू। हाफ ऑफ द वर्ल्ड उसकी प्रॉब्लम यही है कि साला कोई सुनने वाला नहीं है उसकी बात है, ठीक है, लेकिन नहीं जी। एंड देन आई स्टार्ट टेलिंग हिम, एंड इस बीच में मैं उसको ये बोलता हूँ कि जी आपके ड्राइवर्स बेवकूफ़ होते हैं, आपके ड्राइवर्स ऐसे होते हैं। एंड ही इज़ लाइक कि सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस तरह की अभद्र भाषा यूज़ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे फ़ोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। बेवकूफ़ बुलाना किसी को अभद्र है, चूतिया बुलाना इज़ अभद्र। लेकिन दे नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन माई इनिशियल द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर एन आई वॉज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद देम कि मेरी हेल्प करो। आई वॉज येलिंग ऑन द चैट, प्लीज़ हेल्प मी, माई फ़ोन इज़ देयर इन द कार, प्लीज़ हेल्प मी। And it took them 4.5 5 hours to respond on that. And the irony is still they didn't know what the problem was. And then when I was telling this guy कि मेरी ये प्रॉब्लम थी, वो कह रहा है आपकी इस प्रॉब्लम के लिए मुझे बहुत खेद है। मैंने बोला भाई खेद तो ठीक है, तू मेरे सामने मत आ, वरना तेरे छेद दूंगा मैं तुझे। बट कुछ नहीं कर सकते गाइज, एनी वजह से नुकसान था, हो गया। बट माई पॉइंट इज गाइज, इससे एक सीख ली, इससे एक लर्निंग ली, एंड रियली वांटेड टू शेयर दिस विद यू गाइज कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना, और अगर आपको कैब का ऑप्शन मिलता है कि आपको कैब ही चाहिए, आप मेरू करो। सबसे चीज़ क्या है, घर से बैठ के मेरू प्री बुक कर लो, आपके पास ड्राइवर आपके पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पे खड़ा होगा, या ट्रेन के बाहर खड़ा होगा, स्टेशन के बाहर खड़ा होगा। ओला उबर भैया चरण स्पर्श है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। बाकी बताना कभी किसी का फ़ोन गुमा है या चोरी हुआ है और कभी वो वापस मिल गया हो तो। ठीक है गाइस, सी यू गाइस, लव यू।